माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। मैं सुमन हूँ। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आई एम सॉरी टू से दिस गोपाल जी, लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप एक अच्छी पति भी नहीं हैं। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या आप दूसरों की इज्जत करते हैं? क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं? क्या आपने कभी अपनी पत्नी की भावनाओं को समझा है? मुझे आपके घर के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। आपने राधा को अपने घर से किसी भी कारण निकाला हो, मगर उसका इल्जाम मेरे सूरज पर क्यों लगा दिया? जब आप अपनी पत्नी, अपनी राधा को नहीं समझ सके, मेरी सूरज को क्या समझोगे? अगर आपको सूरज का राधा से बात करना पसंद नहीं था, तो आप दोनों से पहले ही कह देते। जानते हैं आप, अगर सूरज मुझे दिन में 10 बार फोन करता है, तो उसमें 100 बार राधा का जिक्र होता है, लेकिन मैंने उसे कभी गलत नहीं माना, क्योंकि मैं उसके दिल की हर धड़कन को अच्छी तरह समझती हूँ। प्यार करती हूँ सूरज से। उसकी आवाज, उसके गीत, उसकी खुशी मेरे जीने के लिए काफी है। मगर आप राधा के पति होकर भी उसे समझ नहीं सके। मैं आंखों से अंधी हूँ, काला सफेद बता नहीं सकती, शक्ल भी देख नहीं सकती, लेकिन इंसान को पहचान जरूर सकती हूँ। और मैंने अपने सूरज को पहचाना है, दिल से, आत्मा से। और आप सब कुछ देख सकते हैं, और सब कुछ देखकर भी इतने दिन अपनी राधा के साथ रहने के बावजूद आप अपनी पत्नी के असली रूप को पहचान न सके। तरस आता है आप पर। गोपाल जी, शादी के बाद एक औरत के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है, भगवान होता है। राधा निर्दोष है, पवित्र है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है, रिश्तों में तनाव आ जाते हैं, पर हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए। अपने पति होने का दम और पुरुष होने का गुरूर छोड़कर अपने आप से पूछिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मुझे राधा से मिलना है। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मुझे नहीं पता, पर मुझे यह मालूम है कि मेरे आसपास जितने लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। सूरज, प्रशांत, सब बहुत बड़े दिल वाले हैं। बस एक मैं ही खुद गर्ज हूं। अब देखो, मुश्किलें तो सबको मिलती हैं, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। पर मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं समझ गया, और मुझे राधा को ये बताना। मुझे राधा से मिलना है अभी, इसी वक्त। एक गोली खा के एक रात की नींद, 2 गोली खा के 2 रातों की नींद, और अगर ये पूरी बोतल खाओगी तो पूरी जिंदगी की नींद।
क्या है ये? मुझे मालूम है क्या है ये। घर छोड़कर चली आई, दुनिया छोड़कर जा रही हो, और ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे मालूम है कि सारी गलती मेरी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं मत कहो। पर तुम नहीं, तुम मेरे साथ चलो बस। नहीं मैं अच्छा कहो क्या कहना है। नहीं तो कहोगी मैंने कहने नहीं दिया। कहो। मुझे माफ कर दो। मुझे भी। सूरज कहाँ है? Ladies and gentlemen, अब मैं आप लोगों को और एक गुड न्यूज़ देना चाह रही हूँ. Even y'all cannot imagine what I'm going to say. Life partner of your favorite and loving singer Suraj, she's between us. And now I request her to please come on stage and give this award to Suraj. Sumanji, could you please say a few words? सूरज, मैं क्या कहूँ? कुछ भी बोलो। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर इनकी सफलता के पीछे मैं नहीं, कोई और है। और मैं चाहती थी कि मेरे सूरज को ये अवार्ड उन्हीं के हाथों से मिले। अफसोस आज वो हमारे बीच यहाँ नहीं आ पाई, और इसलिए ये शुभ कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। शुक्रिया। वेरी वेल सेड। अभी अभी जो सुमन ने कहा बहुत सही कहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी पत्नी हो। वो औरत कोई भी हो सकती है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी टीचर, कोई दोस्त। मैं राधा से अवार्ड लेना नहीं चाहूंगा, बल्कि राधा को यह अवार्ड देना चाहूंगा, क्योंकि राधा का सपना था। और गोपाल सर भी। दोस्तों, राधा, जिस लड़की को मैं अवार्ड देना चाहता था वो इस वक्त स्टेज पे आ रही है। सुनो, कैसी हो? जी ठीक हो। सूरज, मुझे माफ नहीं करें। गोपाल सर, माफी तो मुझे मिलनी चाहिए। कुछ गलती तुम्हारी थी, कुछ मेरी, कुछ हम सबकी। राइट।
आज तक तुम्हारे बारे में सिर्फ सुना है। बहुत खूबसूरत होते हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं। सूरज, एक छोटा सा काम था तुमसे। क्या? मुझे गाना सिखा दोगे? थोड़ा सा। ये छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम है। चांस ही नहीं, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।